फिरोज शाह तुगलक, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राधे राधे, गुड मॉर्निंग सबको, सुलोचना जी वगैरह सबको, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक, ये सुलोचना जी, विवाह सक्सेना, मैडम आप तो ऑफ चलाए। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने चलाए तीन प्रमुख सिक्के, तीन प्रमुख सिक्के। उन तीन प्रमुख सिक्कों में पहला है ससगानी। पहला कौन सा है? ससगानी। दूसरा कौन सा है दोस्तों? ये प्रमुख सिक्के चलाए, ससगानी, अद्दा और विख नामक तीन प्रमुख सिक्के चलाए किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। बिल्कुल दोस्तों, लाइक वाइक करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बातें करें दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने तीन प्रमुख सिक्के चलाए, ससगानी, अद्दा और विख। ये दोस्तों जीतल का 6 गुना होता है, विख 1/4 भाग। अच्छा जी, विवाह जी आप कह रहे हैं कि चलो कोई नहीं, स्वागत है आपका एम स्टडी पर। कोई नहीं हो पाता है हाउस वाइफ का, कोई नहीं, पीछे देखते हो। अब क्लास तो वही है, क्लास तो परिवर्तित नहीं होती है। मनोरमा जी राधे राधे। अच्छा दोस्तों, अपन बातें कर रहे थे कि तीन प्रमुख सिक्के चलाए, ससगानी, अद्दा और विख, ठीक है। अपन आगे बात करते हैं। ये विजय साहू पॉइंट की, इनके बारे में, इनके जो सिक्के थे, कौन के? इनके, फिरोज शाह तुगलक के नोट। और एक दोस्तों पुत्र फतेह खां का नाम, याद रखना इनके सिक्कों पर अंकित होता खलीफा का नाम। और दोस्तों अपन बात करें खलीफा के अलावा पुत्र फतेह खां का नाम, ये कुछ चीजें क्या रहती इनके इंपॉर्टेंट होती या बढ़िया तरीके से लिखी रहती। तो अपन बातें कर रहे थे यहाँ पर खलीफा का नाम और पुत्र फतेह खां का नाम। तो फिरोज शाह तुगलक ने तीन प्रमुख सिक्के चलाए, ससगानी, अद्दा और विख। सिक्कों पर दो चीजें लिखी रहती है, एक तो खलीफा का नाम और एक इनके पुत्र फतेह खां का नाम, जिसके नाम पर ये फतेहाबाद बसाएंगे, ठीक है। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, आप स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। जीके का एक क्वेश्चन किया है इन्होंने, जो राव जोधा था ना, उसका शासन है। अगर मैं 89 में से 38 घटाऊं तो दोस्तों 51 ईयर आया। और आपने दूसरा नाम क्या बोला है? आप बोल रहे हो सर किसका है? तो राव जोधा या राव गंगा। तो और देख लें आप, यहाँ पर 1887 से 43 तक है इनका शासनकाल। तो इनका ज्यादा है, राव गंगा सिंह का सर्वाधिक था दोस्तों। आपने जो राजस्थान जीके का क्वेश्चन पूछा है वो सबसे ज्यादा राव गंगा सिंह का रहा है, ठीक है। ओके, हटा देता हूं मैं इसको। तो आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, सबने ले लिया ना रे? स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो कहते हैं कि इसके लिए एक इतिहासकार खाने जहां मकबूल कहते हैं, इनके सिक्कों के लिए एक डायलॉग मारते हैं। इनके एक इतिहासकार थे खाने जहां मकबूल, के फिरोज के सिक्के एक कवारी कन्या की तरह हैं, जिनको देखा जो कि बेहद सुंदर है। या मैं कह दूं कि फिरोज के सिक्के एक कवारी पुत्री या कवारी कन्या की तरह सुंदर है, देखा तो जा सकता है लेकिन पाया नहीं जा सकता। खाने जहां मकबूल नाम का इतिहासकार कहता है इनके सिक्कों के लिए, बिल्कुल दोस्तों इनके सिक्कों के लिए कहता है। मैडम दीपा तुगलक के सिक्कों के लिए खाने जहां मकबूल ने क्या कहा है कि इनके जो सिक्के थे ना, वो कवारी कन्या या कवारी पुत्री की तरह थे, सुंदर थे, देखे जा सकते थे लेकिन प्राप्त नहीं किए जा सकते थे। किसके लिए कहा है? फिरोज शाह तुगलक के सिक्कों के लिए कहा है। बिल्कुल यही लैंग्वेज थी इनकी।
और याद रखना दोस्तों, इनका जो टकसाल अधिकारी था उसका नाम क्या था दोस्तों? कजड़ शाह। क्या नाम था? कजड़ शाह था। फिरोज शाह का टकसाल अधिकारी। कहते हैं कि 1200 बाग लगवाए। क्या लगवाए? 1200 बाग लगवाए। किसने दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने। इसीलिए इसको निर्माणकर्ताओं का राजा कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? निर्माणकर्ताओं का राजा कहते हैं। ये बातें सारी की सारी कही जाती है। आप लोग लाइक जरूर करते रहे, लाइक करे बिना कोई नहीं रहे। इनका जो टकसाल अधिकारी था, टकसाल तो जानते हो, सिक्के गालने का है, सिक्के बनाने का कारखाना टकसाल कहलाता है। और इसका अधिकारी किसको बनाया है? कजड़ शाह को बनाया है। इनके जो प्रमुख निर्माण थे वो 300 नगर, 160 कुएं, 5 नहरें, 5 अस्पताल, 100 पुल, 10 स्नानागार, 1200 बाग। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी लाइक कर दें दोस्तों। जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो सारे के सारे लाइक जरूर कर दें। लाइक नहीं करते तो मजा नहीं आता। जल्दी लाइक कर दीजिए सारे के सारे। टकसाल अधिकारी कजड़ शाह, ऐसा कहा जाता है इनके निर्माण के बारे में, इनको निर्माणकर्ताओं का राजा कहते हैं कि इन्होंने 300 नगर बसाए, 160 कुएं बनवाए, 5 नहरें, 5 अस्पताल, 100 पुल, 10 स्नानागार और 1200 बाग बनवाए। तो आप जल्दी जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लें और मेरे साथ साथ लिखते भी चलें। गुड मॉर्निंग विजेंद्र सिंह जी। लिख लिया होगा दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं। नोट, एक ने फिरोज शाह तुगलक की तुलना रोमन शासक आगस्टक से की है। किससे की है? आगस्टक से की है। दोस्तों लाइक जरूर कर दें। श्वेता सिंह गुड मॉर्निंग। इधर दोस्तों हाँ, विल पावर स्टार गुड मॉर्निंग भाई। मितांश वैष्णव, जय सिया राम सबको। इधर देखें दोस्तों, इतिहासकार बुल्जले हेग के अनुसार निर्माण कार्य के आधार पर फिरोज शाह तुगलक की तुलना किस रोमन शासक से की गई है? तो आपका आंसर रहेगा आगस्टक से। किससे की गई है? आगस्टक से की गई है। आगे अपन बात करें कि निर्माण कार्य के आधार पर या निर्माणकर्ताओं का राजा कौन हो गया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की तुलना निर्माण कार्य के आधार पर किससे की गई है? रोमन शासक आगस्टक से की गई है। बिल्कुल। इसके अलावा भी अपन बात कर ले दोस्तों, इसने निर्माण कार्यों हेतु, याद रखना आप मेरे साथ साथ लिखते चलें, निर्माण कार्यों हेतु फिरोज ने स्थापना की है लोक कल्याण विभाग की। लोक कल्याण विभाग है कि दोस्तों लोक कल्याण विभाग की स्थापना की है निर्माण कार्यों को बढ़ावा देने हेतु। निर्माण कार्यों को बढ़ावा देने हेतु, बढ़ावा देने हेतु, निर्माण कार्यों को बढ़ावा देने हेतु फिरोज ने लोक कल्याण विभाग की क्या कर दी? स्थापना कर दी। याद रखना, ये जो लोक कल्याण विभाग है उसकी जो स्थापना है, या मैं कहूं लोक कल्याण विभाग का नियंत्रक कौन है, तो वो नियंत्रक किसको बनाया है दोस्तों? गाजी मलिक को। किसको बनाया है? गाजी मलिक को बनाया है। ये लोक कल्याण विभाग का दोस्तों नियंत्रक किसको बनाया है? गाजी मलिक को बनाया है। और इसका जो अध्यक्ष बनाया है, इसका जो अधिकारी बनाया है, वो बनाया है दोस्तों मीरे इमारत को। किसको बनाया है? मीरे इमारत को। इसका अधिकारी किसको बनाया है दोस्तों? मीरे इमारत नामक व्यक्ति को इसका क्या बनाया है? अधिकारी बनाया है। तो फिरोज ने या फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक को थोड़ी देर फिरोज कह लूं, बार बार फिरोज शाह तुगलक नहीं लिखा जाता। तो फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना की है लोक कल्याण विभाग की, निर्माण कार्यों को बढ़ावा देने हेतु,
इसका नियंत्रक गाजी मलिक को बनाया है और इसके अधिकारी थे मीरे इमारत। क्वेश्चन आ जाए कि लोक कल्याण विभाग का निर्माण किसके नियंत्रण में किया गया, किसके नेतृत्व में किया गया, तो आपका आंसर क्या रहेगा, गाजी मलिक के में। और इसका अधिकारी कौन बना, तो वो बना दोस्तों मीरे इमारत। कौन बना, मीरे इमारत बना। आप स्क्रीनशॉट ले सारे के सारे। इसको दोस्तों और भी एक दो नाम से जाना जाता है, अगर आप लिखना चाहो तो। इस लोक कल्याण, ये लोक कल्याण विभाग के इमारत खाना भी कहते हैं। गुड मॉर्निंग मनीष गुर्जर जी, सारे के आगे चलते दोस्तों, यहीं पर फिरोज के बाद बातें कर लेते हैं। इस फिरोज ने दोस्तों कहते हैं कि इनका क्या किया, इन्होंने बसाया, इन्होंने क्या की, स्थापना की है। अपन आगे बढ़े दोस्तों, लाइक वाइक भी करते रहा करें। फिरोज ने स्थापना की या बसाया फिरोजशाह कोटला, जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद और हिसार। अपन बात करें दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल अरुण जेटली के नाम पर रख दिया गया है दोस्तों। फिरोजशाह कोटला का नाम अरुण जेटली के नाम पर रख दिया गया है, बिल्कुल। अगर इधर अपन देख लें दोस्तों, और इधर देख लें, ये ज्वालामुखी मंदिर से लूटे ग्रंथों का फारसी अनुवाद, रहने दो महेंद्र कुमार जी। स्थापना या बसाया फिरोजशाह कोटला दिल्ली का 5वां नगर, जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद और हिसार। याद रखना, ये इन्होंने क्या किया है दोस्तों, बसाए हैं या निर्माण करवाया। टोटल 300 की गिनती आती है, प्रमुखतः यही है। तो फिरोजशाह ने स्थापना की है लोक कल्याण विभाग की, जो कि निर्माण कार्यों हेतु उनको बढ़ावा देता है। इन्होंने दोस्तों नियंत्रक बनाया है इसका गाजी मलिक को, इन्होंने अधिकारी बनाया मीरे इमारत को। इस लोक कल्याण विभाग का उपनाम है इमारत खाना। फिरोजशाह तुगलक ने स्थापना की या बसाया फिरोजशाह कोटला दिल्ली का 5वां नगर है, दूसरा जौनपुर, तीसरा फिरोजाबाद, चौथा फतेहाबाद, 5वां हिसार। तो दोस्तों फिरोजशाह की अपन बातें कर रहे हैं, इसने प्रमुख 5 नगरों की अपन बात की है, फिरोजशाह कोटला, जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद और हिसार। आप स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कुछ निर्माण भी करवाया, कई मस्जिद भी बनवाई हैं,